हेलो, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। इस भारतवर्ष के इतिहास में आज का दिन लिखा जाना चाहिए कि योगेंद्र कोहली आज जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने। तो इस सफ़र की शुरुआत होने वाली है, आगाज़ होने वाला। बस मैं जाके नहा लूँ, मेरा स्लॉट का टाइम निकला जा रहा है। आई एम गेटिंग ऑलवेज लेट। नहा के तैयार होके खा के फिर अपन निकलेंगे साइकिल लेके, ठीक है। तो वैसे ही निकलेगा टाइम यार, मेरे को डांट ना पड़ जाए। तो दोस्तों, अब मैं निकल रहा हूँ अपनी फर्स्ट डोज लेने वैक्सीन की। और प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं आधा घंटा ऑलरेडी लेट हूँ, तो मुझे भगाना दे यार। और वैसे भी भाई साइकिल से जाने वाला हूँ मैं अब नहीं, तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन देखते हैं जो भी होगा, देख ले चलिए। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैं एक स्कूल की क्लास में बैठा हूँ, केजरीवाल जी छुपे हुए पीछे। यहाँ मैं वेटिंग कर रहा हूँ क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं और भी लोगों का आने का, ताकि एक ही बारी में काफ़ी लोगों को लग सके। तो मुझे 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, पर मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और जितनी भीड़ बताई जा रही है उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, और बहुत सही है, साफ़, मतलब एकदम खाली पड़ा है। कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं हो रही है कि क्या है क्या नहीं है। कुछ चीज़ें इन्होंने मुझसे पूछी कि खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप वैक्सीन लगवाने आ रहे हो तो आपको खाना खा के आना, मतलब कि भोजन करके आना है। आप खाली पेट नहीं आ सकते, खाली पेट वैक्सीन नहीं ले सकते, ठीक है जी। इससे पहले अगर वैक्सीन लिया और वैक्सीन से पहले कुछ दिनों पहले आपने कोई इंजेक्शन लगवाया है तो उसकी जानकारी भी इन्हें देनी पड़ेगी आपको। और बाकी कोरोना अगर आपको हुआ है तो उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे आपको वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं। तो क्या, तो ये है, अभी वैक्सीन लगने के बाद बताएंगे आपको कैसा है। तो दोस्तों, मुझे लग चुकी है वैक्सीन। यहाँ पता भी नहीं चल रहा है कहाँ लगी, बिल्कुल पता भी नहीं चला कि कब वैक्सीन लगाई इन्होंने। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बिल्कुल सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हो रही हैं और बहुत अच्छा था। मैं अपना फीडबैक भी दे के आया हूँ। और सही बताऊँ तो जितना बता रहे हैं ना लोग, उतनी भीड़ है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इनफैक्ट मुझे वेट करना पड़ा और लोगों के आने का कि और लोग आए तो वैक्सीन लगे, ठीक है। बाकी बहुत सही था। ये वाला स्कूल है, ये विनोद नगर का एक स्कूल है, वेस्ट विनोद नगर का स्कूल है। और बहुत सही है, फ्रेंडली स्टाफ है। स्टाफ से बात करी मैंने काफ़ी, और आधे घंटे का पता भी नहीं चला कब बीत गया, ठीक है। तो आप भी आइए, वैक्सीन लगवाइए, बुक कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए घर जाके बताओ। कुछ लोग वैक्सीन अपने लिए लगवा रहे हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए लगवा रहे हैं, लेकिन मैंने वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाई है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, बताऊं कि वाकई में वैक्सीन सेफ़ है या नहीं। अब जो भी होगा मेरे साथ ही होगा। अगर तबीयत ख़राब होती है तो मेरी होती है, अगर मैं वैक्सीनेशन सेंटर में जाके लाइन में लगता तो मैं लगता, और मैं आपको बता पाता और बता सकता हूँ कि क्या हुआ असल में जब मुझे वैक्सीन लगी और वैक्सीन के बाद। तो दोस्तों, अभी तक सच बताऊं आपको तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। और यार, मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट भी करूंगा, पहले आप ये बात सुन लीजिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर गया, यानी कि एक स्कूल में गया विनोद नगर, और मैं साइकिल चलाते हुए गया, ठीक है। इसकी वजह से मेरी बॉडी ऑलरेडी वार्म हो गई थी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक वो होता है ना, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है जब आपकी बॉडी थकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से शायद मेरी बॉडी ने जल्दी से वैक्सीन को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन बात दूसरी है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी थी। तो व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त थी। मुझे पसीना क्यों आ रहा है? शायद पंखा बंद कर दिया ना, दैट्स व्हाई, ताकि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँचे। तो व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, सब खाली पड़ा हुआ था दोस्त। मेरा स्लॉट बहुत सही था, सब खाली पड़ा हुआ था। मैं गया, मेरा फ़ौरन उन्होंने पर्ची बनाई और दे दी और मुझे रूम में बिठा दिया। अब रूम में मुझे इसलिए बिठाया वेट करने के लिए क्योंकि ऐसा है ना, वहाँ पे कम लोग आए थे, ठीक है, कम लोग आए हुए थे। और उन्होंने कहा कि और लोग आ जाए तो आपको वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि जो वैक्सीन की डब्बी है उससे 10 लोगों को वैक्सीन लगती है, और एक बार अगर वो खुल गई तो वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहती। मतलब उसमें कुछ होगा ऐसा कि ज़्यादा समय तक वो चलती नहीं है, ख़राब हो जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने हमें अलग से बिठाया 15-20 मिनट के लिए। तो फिर उन्होंने हमें बुलाया, और देन भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, वैक्सीनेशन जो रूम है उसमें एंटर करने के मुझे 2 या 1 मिनट ही लगा होगा, मुझे वैक्सीन लग गई। मतलब उन्होंने सारा प्रोसेस फटाफट किया और फटाफट वैक्सीन लगने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगे होंगे, 5 सेकंड से भी कम वक्त, जिसमें मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे इंजेक्शन लगा भी है, ठीक है। मुझे लगा हुआ ऐसे सुई लगा रहे हैं बस शरीर पे, जिससे हल्का सा चुभन सी होती है ना, बस
ऐसा नहीं लगा कि अंदर घुसेड़ दिया और ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब कुछ बातें, और हाँ उसके बाद मुझे बिठाया गया एक अलग रूम में, जहाँ पर 30 मिनट के लिए बोला था बिठाने के लिए, लेकिन मुझे शायद 20 मिनट या 15 मिनट में छोड़ दिया उन्होंने। उनको दया आ गई होगी मुझ पर, या मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली था। वहाँ लोग डिफेंस वाले जो ऑफिसर हैं वो लगे हुए हैं, जो कि सही है, बहुत फ्रेंडली है, बात अच्छी से की उन्होंने, मुझे सब कुछ बताया, ठीक है। मैंने उन्हें फीडबैक भी दिया। और एक और चीज़ घटी वहाँ पे कि जब WHO से या फिर कुछ अच्छे अधिकारी वहाँ पर आए थे इंस्पेक्शन करने, और उन्होंने पूछताछ भी करी कि हाँ भाई बताइए कैसा था एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, 2 मिनट में वैक्सीन लग गई हमें, ठीक है। लेकिन अगर लोग थोड़े ज़्यादा आते तो हमें और जल्दी भी लग सकती थी, क्योंकि हमें बिठाया गया था तो उसमें थोड़ा सा समय गया, ठीक है। अब मैं बता दूं कि मैं घर से निकला था 1:30 बजे कह रहा हूँ, सॉरी घर से निकला था 11:30 बजे, और 11:30 बजे मैं पहुंचा वहाँ पर 12 बजे करीब, या 12 बजे से पहले ही पहुंच गया था। अंदर गया, साइकिल पार्क की, अंदर गया, अंदर जाते ही मेरे को भाई साहब वैक्सीन लग गई। 12:15 बजे तक वैक्सीन मुझे लग चुकी थी। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भाई साहब कौन सी लगवा ली। तो वैक्सीन 2 प्रकार की हैं भाई साहब वैक्सीन के बारे। अब मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन 2 प्रकार की हैं, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन आप लगवाओगे तो आपकी बॉडी पर कुछ असर नहीं होगा, ठीक है जी। कोविशील्ड लगवाओगे तो वो आपको 70% एफिशिएंसी देगी, लेकिन आपको उसको झेलने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर। मतलब कि ये है कि वो आपको मतलब बुखार भी चढ़ा सकती है, और बॉडी वो भी कर सकती है, क्या कहते हैं उसे, सुस्ती भी चढ़ा सकते हैं, मतलब दर्द होगा बॉडी में, मेरे पैरों में हो रहा है भी, ठीक है लेकिन एफिशिएंसी 70% मिल रही है आपको कोरोना से बचने के, मतलब 70% चांस है कि कोरोना आपको नहीं होगा 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते तक मुझे घर के अंदर ही रहना है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी खबर है कि मैंने कोविशील्ड चुनी, है ना। और ये आपके ऊपर है, आप कौन सी झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते, ये दर्द, ये बुखार, ठीक है। जो मुझे अभी पसीना आ रहा है बहुत सारा ये अच्छी बात है, पसीना आना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगली बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये स्लॉट बुक करना है अपने नियर बाय का, कोशिश करना नियर बाय ही हो, ताकि आप कन्वीनियंट रहे। और आपके नियर बाय कम भीड़ होती है, बल्कि आप दूसरे सेंटर जाते हो तो वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा भीड़ होने के चांसेस है। रोज़ 168 या फिर 100 के आसपास की वैक्सीन के स्लॉट्स होते हैं, तो आप अपने हिसाब से पर्टिकुलर टाइम से वैक्सीन चुन सकते हैं। कुल मिलाकर 4 स्लॉट्स हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि 5 है, तो हम 4 मान के चलेंगे, ठीक है। 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 बजे तक के 4 स्लॉट है। इन चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। मेरे हिसाब से आप 11 से 1 या फिर 1 से 3 के आसपास का स्लॉट सेलेक्ट करें, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। और थोड़ी धूप ज़्यादा होगी तो थोड़ा सह लेना, और बहुत ही मतलब खाली रहता है, और लोग भी उस समय एक होते हैं ना वो आराम ही फरमा रहे होते हैं, तो आराम से काम कर देते हैं आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई साहब जब भी जाएँ आप तो कुछ खा के जाएँ, वैक्सीन लगवाने खाली पेट बिल्कुल ना जाएँ, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। और मास्क पूरा यहाँ तक लगा के जाएँ, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि शायद आधे घंटे तक ऐसा बोलते हैं वैक्सीन के बाद पानी नहीं पी सकते, और पीना भी नहीं चाहिए। तो मैंने भी नहीं पिया, बहुत प्यास लग रही है, पीऊँगा ठीक है। और यही था। और हाँ, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है, उसको देख लो। बहुत है, ठीक है भाई साहब। और स्लॉट बुक करने का बता दूँ, अगर आप स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हो तो भाई स्लॉट बुक करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप पेटीएम पे जाएंगे, पेटीएम पे एक वैक्सीनेशन नाम से एक आइकन बना होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपना एरिया क्लिक कर दीजिए, और अगर उस समय वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो नीचे नोटिफाइड करके कुछ लिखा होगा, नोटिफाइड मी व्हेन अवेलेबल, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो पेटीएम आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कब स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा, और आप फटाफट जाइए cowinsc.in वेबसाइट पर, और वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन पहले कर दीजिए। और हाँ, अगर पेटीएम अगर एक बार भी बता देना आपको कि स्लॉट्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्कूलों में और भी स्लॉट्स आने वाले हैं जो कि लाइन पे लगे हुए हैं। तो अगर एक निकल जाए ना तो रुके रहिए वेबसाइट पे, क्योंकि और भी आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही मेरे को भी मिला था, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, लग जाइए, भिड़ जाइए, क्योंकि आपकी तरह और भी लोग लड़ रहे हैं, और लड़ने से ही होगा, ठीक है, डरने से कुछ नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, बाय बाय। मेरी पहली वैक्सीन लग चुकी है, और कुछ दिनों बाद का स्टेटस पे देख लेना मेरे इंस्टाग्राम पे, योगेंद्र डायलॉग। बाय।